आदाब। पुंछ हलचल में आपका इस्तकबाल है। पुंछ की तरक्की की बात हो, बेरोज़गारी या फिर कदीम असासा को संभालने की बात हो, हम अक्सर आपके रूबरू अपने रहनुमाओं को लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, जो बीजेपी के ज़िला सदर हैं। इनके लिए एक बात कहता चलूँ कि आयुष्मान भारत स्कीम पहले सिर्फ BPL के लिए थी, जो इन्होंने सबसे पहले ये LG तक डिमांड रखी कि जम्मू कश्मीर के सभी कैटेगरी के लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाए। चिश्ती साहब, आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, पुंछ की तरक्की को लेकर आपका क्या विज़न है? हिंदुस्तान को आज़ाद करवा के महात्मा गांधी की ये सोच थी कि हिंदुस्तान की 85% आबादी जो है वो रूरल एरिया, और जब तक उनकी डेवलपमेंट नहीं होती हम अपने मुल्क को आज़ाद नहीं समझते। और वो जो ख्वाब डेवलपमेंट के देहात को सुधारने के लिए था, वो भारतीय जनता पार्टी में 100% हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का मंशूर। अगर आप उसकी मिसाल देखेंगे गुजरात और बाकी हिंदुस्तान में, क्योंकि मैक्सिमम नरेंद्र मोदी की सरकार एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में रही, और गुजरात की डेवलपमेंट और बाकी मुल्क की आप डेवलपमेंट देखेंगे तो ज़मीन आसमान फर्क है। हमारे यहाँ देहात में जो पुराने वक़्त की रोडें आज से 100 साल 150 200 साल पहले बनी थी या 50 साल तक जो बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज अगर हर किसी गांव में आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्कीम से सारे का सारा देहात कनेक्ट। भारतीय जनता पार्टी ने देहात को डेवलपमेंट करने के लिए, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कम से कम 350 से ज़्यादा स्कीमें, जो मुझे भी नहीं थी मालूम थी, मगर जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो देखा कि कैसे हमने अपने मुल्क को, अपने गाँव को, अपने शहर को कैसे डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट का अगर आप बताएंगे, पूछेंगे मुझे, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि जम्मू से पुंछ जो मेन रोड हमारी है वो डबल लेन विद पेव शोल्डर, यानी कि वो 4 करोड़ के बराबर जो पुरानी रोड थी 4 लेन के बराबर ऐसी खूबसूरत रोड बन रही है, जो कि जिसकी मिसाल इससे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं। फिर जहाँ जहाँ रोडों की जरूरत है, लद्दाख को कैसे कनेक्ट करना है, कश्मीर को कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक अलग किस्म का मनसूबा है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे ये जो पहले पैसा आता था, ये बैंक सरपंच लीडर MLA MLC अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री जो पैसा वहाँ से देता है वो गरीब तक पहुँचे। जैसे आप देखेंगे किसान के अकाउंट में 2000 डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ लोगों के अकाउंट में कैसे एकदम पैसा डालते, तो वो पैसा सीधा गरीब के अकाउंट में जाता है, उसमें मीडिएटर नहीं रखे। तो डेवलपमेंट तभी होगी कि अगर कांग्रेस की दौर में, हुकूमत में, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि अगर मैं यहाँ से 100 रुपया बेचता हूँ तो गरीब तक 10 रुपये पहुँचते हैं, 90 रुपये रास्ते में खाए जाते हैं। मगर ये जो हमारी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसने हर गाँव के लिए, हर पंचायत के लिए आप इस बात पे देख के
शायद यकीन भी करना आप लोगों को अलग से लगेगा कि पिछले 3-4 महीने में PMAY में हवेली कंस्टिट्यूंसी में 25 करोड़ रुपया गरीब लोगों के अकाउंट में, जिन लोग मकान बना रहे हैं PMAY में 25 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डाला। तो 25 करोड़ साल में पूरे बजट नहीं होता। तो डेवलपमेंट हो रही है इंडिविजुअल लेवल पे, गरीब लोगों की पेंशन पे, जो बूढ़े बेसहारा लोग हैं उनको पेंशन, स्कूल कॉलेज की तालीम को कैसे बदला जाए रास्ते में। और वो सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो रास्ते में जो लुटेरे लोग हैं वो चोरी करते थे, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने ऐसे रास्ते बनाए हैं कि वो गरीब तक पहुँचे। और बेशुमार में आप क्या स्कीम में आपको बताऊँ, PMGSY की रोड देखो, PMAY के मकान देखो, बाथरूम देखो, हॉस्पिटल देखो, रास्ते देखो, क्या क्या किस्में हैं। टोटल एग्रीकल्चर की ही 75 स्कीमें हैं जो एग्रीकल्चर किसान के लिए है। किसान को 2000 का 3 महीने के बाद उसके अकाउंट में आता है। बीज के लिए पैसे, ज़मीन को सफेद करने के पैसे, ज़मीन को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे। फिर किसान अपनी फसल को कहाँ इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, खाली एग्रीकल्चर के लिए ही 75 स्कीमें प्रधानमंत्री ने लॉन्च की और वो सारी की सारी स्कीमें जा रही हैं, लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंच रहा है और उससे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंट किसी भी इलाके में जो है वो ज़ाहिर दिखती है। सड़कों की हालत हम कह सकते हैं बेहतर है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए जैसे पुराना हमारा असासा होता है, हमारा किला था कुछ का, हमारा तालाब था, हमारी बॉकरेडी है, टाउन की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद और भी कुछ पार्क हैं, कश्मीर में पार्क है, यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल पहुँचता है जुड़ा हुआ। इन इलाकों को संभालने के लिए पार्टी ने जिस टूरिज्म के अंडर चाहे ले रही या किसी और डिपार्टमेंट के अंडर को संभालने के लिए क्या इस पर आप क्या करें? देखें जो आपको पुंछ की हालत नजर आ रही है, प्रधानमंत्री ने पूरे मुल्क में एक जैसा कानून, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है उसके ऊपर हमारी बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री ने जितने फंड दिए हैं गवर्नमेंट के वो 3 टायर सिस्टम बनाया है। आप पुंछ की म्यूनसिपलिटी देखें तो बीजेपी की सरकार नहीं, किन लोगों के हाथ में है, DDC, BDC भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट यहाँ से जीत के नहीं आया। अब ये पैसा डायरेक्ट बैंक, सरपंच, BDC, DDC को मिल रहा है। तो ये अब वो उनके ख्वाब ये होंगे कि हम जैसे पुरानी हुकूमत में इसको इस्तेमाल करते थे कैसे करते आपको नज़र आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो आपने पुंछ फोर्ट की बात की है, तालाब की बात की है या पुंछ की जो सड़कें हैं उनकी बात की है, तो जहाँ जहाँ कमी है गवर्नमेंट वहाँ पूरी पकड़ रखी है, पूरी नज़र रखी है, उनको ठीक करवा के रहेगी, आप यकीन मानिए। और ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त जिन लोगों को पावर किया है वो कांग्रेस या दूसरी जमात के हैं, तो वो शायद हमारी पार्टी के जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उसको ज़्यादा लोगों में फैलाने से गुरेज करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई नज़र आएगी तो ये सारे के सारे काम अच्छे होंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। सड़कों की हालत भी बहुत अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम किया है हार्ड होल, जैसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि जनाब ये हमारी सड़क टूटी हो गया ये इसके, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने प्लान में रखी हैं और ठीक करवाते हैं। इसके साथ मैं बात करता चलूँ बेरोज़गारी की। हमारे बहुत से नौजवान बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, चाहे सुल्कोट, मेंढर, मंडी या पुंछ टाउन से हों। अब डिफरेंट स्कीम्स तो हैं, बहुत से बच्चे उन्हें जानकारी नहीं होती स्कीम्स की, तो वो उनका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों की ये कोशिश होती है कि हमें कोई रोज़गार
इसको लेकर जब यूटी ये बनी 370 टूटा तो बहुत से वादे भी किए गए थे पार्टी की तरफ से, तो आप क्या देखें, दफा 370 टूटा है और बहुत सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मौजूद थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी। अब इससे पुंछ का बच्चा दिल्ली में जॉब ले सकता है। कुछ दिन पहले क्लास 4 के इंटरव्यू हुए, जैसे कि पहले अगर 10 पोस्टें आती थी तो वो एक एमएलए एमएलसी या कोई लीडर होता था, उसको बोलते थे भाई तुम दे दो, तो वो अपने रिश्तेदारों के नाम देते थे, कोई सिलेक्ट हो जाते थे, गरीब का बच्चा कभी नहीं लगता था। आप देखेंगे मेरिट बेसिस पे दूर दहाड़ गाँव का जो बच्चा है उसका नंबर आ गया है, एक एमएलए एमएलसी है, उसका बेटे ने भी अप्लाई किया था, उसका नंबर शायद नहीं आया क्योंकि मेरिट में नंबर नहीं है। ये मेरिट बेसिस पे कर रही है कि जो जितने गवर्नमेंट जॉब चाहिए हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। उसके लिए बेरोजगारी का मसला जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी चिंता है और वो सभी युवा को, सभी गरीब लोगों को, सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब भी लगाए। सभी बच्चों का इंटरव्यू हुआ, उसमें 10,000 हमारे पुंछ के शायद बच्चे इसमें एम्प्लॉय होंगे। पुलिस में देखेंगे इन पिछले अरसा 2 साल में कितने ही एसपीओ जो है वो परमानेंट किए गए, कितने डेलीगेट परमानेंट किए गए। पुरानी गवर्नमेंट ने झूठ बोल के 500 रुपये पे पीएचडी के लोग लगाए हैं, जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो रो रहे हैं। ऐसे कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं आपको कहूँगा, 30-32 आदमी को मैं हर महीने अपने जो सरकार का पैसा है उसमें से 3,000 रुपये पर मंथ दे के वहाँ गाँव की सेवा करवा रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ। तो ये बात जो बेरोजगारों की जो गलत तरीके से अप्लाई किए थे, धोखा दे के 500 रुपये पे हम आपको देंगे, उनका कहीं नाम निशान नहीं है। ये भी हमने गवर्नमेंट को पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम है, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो उनके तक पहुंचाई है। और उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो भी परेशानी लेके जाते हैं हम, जैसे कि जब एक प्रधानमंत्री ने हेल्थ कार्ड संशोधन किया पूरे भारत में, 2014 में उन्होंने कहा कि किस किस का बीपीएल में नाम होगा, जो गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर में या पुंछ में 1% लोगों का नाम भी उसमें नहीं था। तो मैंने 14 फरवरी 2020 में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये डिमांड दी कि पुंछ के लोग, हमारे पुंछ की स्टेट होती थी, अब वो एक गाँव बन चुका है और जब पाकिस्तान से गोले आते हैं, लोग जख्मी होते हैं, तो डीसी उनको 10,000 या 5,000 देता है। तो लोग कहते हैं हमारे खून की कीमत 5,000 है। गवर्नर साहब ने वो मेरी जो डिमांड थी वो होम मिनिस्टर तक पहुँचाई, होम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तक पहुँची और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हेल्थ कार्ड बन गई। यानी जब डिमांड कोई पहुँचाएगा तब उनको पता चलेगा कि ये होगा। अगर मेरे कोई अपने गाँव के लोग उस वक्त जख्मी ना वो होते, मुझे समझ नहीं आती और मैंने ये डिमांड वहाँ तक नहीं पहुँचाई होती, तो आप पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के हेल्थ कार्ड से फ़ायदा मिला उनको नहीं मिल सकता था। तो बेरोजगारी गवर्नमेंट की नज़र में है, वो हर लिहाज से हर आदमी को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी कि जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा उसके लिए लोन, बिजनेस, तरह के लोन इस वक्त गवर्नमेंट ने 0 बैलेंस पे अकाउंट चलाए और उन लोगों की मदद हो रही है। आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डर निकाला है, अनएम्प्लॉयड टोटल कितने हैं, सर्वे हो रहा है हर पंचायत में, हर बूथ पे, हर गाँव में, तो उसकी लिस्टें पंचायत वाले या म्यूनसिपलिटी वाले बना रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल अनएम्प्लॉयड कितने हैं। वो मकसद यही है कि इन लोगों को कैसे कैसे घाटा करेंगे। कश्मीर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ के लिए पार्टी का नुकसान भी हुआ, इस बारे में क्या देखें, ये फिरका परस्त और मिलिटेंट
घटना बना दी। तो वो लोग अब बहुत कम तरीके से बचे हैं, उनको यही नज़र आता है कि ये जो खून की नदियाँ बहती थी और यहाँ की हुकूमतें उनके साथ मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका गला कमा कर दिया। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नज़र आता है तो उसको शूट करने की, या तो मैं उसकी, या किसी मस्जिद में कोई मुसलमान मुझे बता दे कि दहशतगर्दी मिलिटेंट जहादी हो सकता है। जहाद का मसला और है, आज़ादी कौन लोग कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी चाहिए, ये लोग तो दहशतगर्द हैं, ये तो इस्लाम के नाम पर कलंक है और नहत्ता लोगों का कत्ल करके वो अपने आप को बड़ा लोग कहते हैं। अब उनका खात्मा हो चुका है। इतना दुका कहीं गाँव में अगर कोई आदमी अकेला मिल गया तो उसको गोली मार के, और ये जो मिलिटेंट तंजीमें हैं आप देखेंगे आज से 10 साल पहले क्या हालत थी, 5 साल पहले के थे, और इस साल के दौरान जब गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने ये दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया। अब कुछ अरसे में आप देखेंगे इस बात का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो वो दहशतगर्द लोग हैं, उनका ये काम है, और वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो दहशतगर्द। नाज़रीन, ये थे रफ़ी मोहम्मद चिश्ती साहब बात की। इसी से आपने मेरी बात को नस्बत की इजाज़त।